मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने एक बार फिर भारतीय सैनिकों की वापसी का जिक्र किया। संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने घोषणा की कि हम किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो। राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सोमवार को पहली बार मालदीव की संसद को संबोधित किया। मुइज़्ज़ू ने कहा कि वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे जिससे मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। मुइज़्ज़ू ने अपने पहले भाषण में भारत का भी जिक्र किया। मुइज़्ज़ू ने कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 तक तीनों में से किसी एक हवाई प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। बाकी 2 प्लेटफॉर्म से सैनिक 10 मई 2024 तक हटा लिए जाएंगे। जब मुइज़्ज़ू ने संसद में भाषण दिया तो विपक्ष की मौजूदगी कम थी। उनके भारतीय विरोधी रुख के कारण मालदीव में 2 मुख्य विपक्षी दलों, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स, ने मुइज़्ज़ू के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया। मुइज़्ज़ू ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया क्योंकि हम देश से विदेशी सैनिकों को वापस बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐसी कोई संधि नहीं करेंगे जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो। मोइज़ ने इंडिया आउट कैंपेन के साथ चुनाव में हिस्सा लिया था। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 50% वोट मिले थे। शपथ लेने से पहले ही मोइज़ ने घोषणा की थी कि वह सत्ता संभालने के दिन से ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देंगे। मोइज़्ज़ू ने चुनाव में जीत के बाद अपनी पहली रैली में कहा, मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहें। वह हमारी भावनाओं और इच्छाओं के विरुद्ध यहां नहीं रह सकता। मोज़ोज़ो यहीं नहीं रुका। जब लक्षद्वीप द्वीप समूह को लेकर मालदीव और भारत के बीच तनाव पैदा हुआ तो मोइज़्ज़ू चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर गए। चीन से लौटने के बाद भारत के प्रति उनका रवैया और आक्रामक हो गया। उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च की समय सीमा तय की थी। मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। ये सैनिक मालदीव में 2 हेलीकॉप्टरों और 1 विमान के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। ये हेलीकॉप्टर और विमान भारत ने मालदीव को उपहार में दिए थे। बेहद कम सैन्य मौजूदगी के बावजूद मोइज़ इसे मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। मुइज़्ज़ू को असल में चीन समर्थक माना जाता है, हालांकि वो खुद को किसी का समर्थक नहीं मानते। चीन समर्थक सवाल पर मुइज़्ज़ू ने कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक हैं। कोई भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, उन्हें मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। ऐसे मालदीव के नए राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा भारत में हुई, लेकिन मुइज़्ज़ू ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू ने पहले तुर्की, फिर संयुक्त अरब अमीरात और फिर चीन की यात्रा की। चीन से लौटने के बाद वह भारत के प्रति और अधिक आक्रामक हो गए। चीन से लौटने के तुरंत बाद मुइज़्ज़ू ने कहा, भले ही हम एक छोटा देश हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकी देने का अधिकार नहीं मिल जाता। स्वतंत्र और संप्रभु देश। मुइज़्ज़ू का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और मालदीव के बीच तनाव चरम पर है। उन्होंने अपने बयान में भारत का नाम नहीं लिया, बल्कि इसे भारत की तरफ इशारा के तौर पर देखा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुइज़्ज़ू चीन से अपने संबंधों के कारण इतना आक्रामक हो रहा है। उनकी यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन ने मालदीव को हर तरह की मदद देने का भी वादा किया है। 5 साल बाद मालदीव में चीन समर्थक सरकार सत्ता में आई। इससे पहले मालदीव की भारत से निकटता बढ़ने पर इब्राहिम सोलेह 2018 से 2023 तक राष्ट्रपति रहे। उनसे पहले अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने 2013 से 2018 तक देश पर शासन किया था, जब मालदीव की चीन के साथ दोस्ती गहरी हुई थी। यामीन सरकार के तहत मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा बन गया। मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद से मालदीव एक बार फिर चीन के करीब जाने लगा है। मालदीव पर पहले से ही चीन का 1.37 अरब डॉलर बकाया है। विश्व बैंक के अनुसार मालदीव के कुल कर्ज का 20% हिस्सा चीन का है। हाल ही में जब मुइज़्ज़ू ने चीन का दौरा किया तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे आरण पुनर्गठन का वादा किया। इसके अलावा चीन ने मालदीव को $130 मिलियन की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया। इसके अलावा मालदीव एयरलाइंस चीन के लिए घरेलू उड़ानें भी शुरू कर सकेगी।
चीन हुलहुमाले के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए $50 मिलियन आवंटित करेगा। मालदीव फिलहाल अपनी कई जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन मुइज्जू इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। इसी वजह से मुइज्जू ने चीन से लौटने के तुरंत बाद घोषणा की कि मालदीव के मरीजों को अब संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया भी भेजा जाएगा। हालांकि अभी मालदीव से ज्यादातर मरीज अब भारत ही आते हैं। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था केवल $5 बिलियन है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है और चीन इसमें मदद कर रहा है। मालदीव हिंद महासागर में है, इस वजह से वो भारत और चीन दोनों के लिए ही इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत है। मालदीव में 1200 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जो हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हुए हैं। बताया जाता है कि इनमें से 16 द्वीप को चीन लीज पर ले चुका है। लैंड वॉरफेयर रिसर्च सेंटर के अनुसार चीन और मालदीव के बीच 1972 से राजनयिक संबंध है और चीन तब से उनका समर्थन करता आया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 1932 और 2002 के बीच दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण व्यापार नहीं हुआ। 2002 में दोनों देशों के बीच व्यापार $2.9 मिलियन था। 2010 में यह $64 मिलियन तक पहुंच गया। 2019 में दोनों कंपनियों के बीच $470 मिलियन की डील हुई थी। 2013 में शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से मालदीव में चीन की दिलचस्पी बढ़ी है। मालदीव के आसपास का हिंद महासागर क्षेत्र शी जिनपिंग के ध्यान का केंद्र है। 2013 से चीन ने बेल्ट एंड रोड के सदस्य देशों में भारी निवेश किया है। इसमें मालदीव भी शामिल है, जहां भारत ने 2018 में अब्दुल्ला यामीन सरकार में विपक्षी नेताओं की कैद के खिलाफ बात की थी। उस समय चीन ने चेतावनी दी थी कि भारत को मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब्दुल्ला यामीन अपने शासनकाल के दौरान चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, लेकिन यह काम नहीं आया। फिर इब्राहिम सलीह, जो भारत के करीबी थे, सत्ता में आए। हालांकि मालदीव अब मुइज़ सरकार के तहत चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है। हालांकि माना जा रहा है कि इस स्थिति में मालदीव चीन के कर्ज जाल में फंस सकता है। खतरा यह है कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं का हुआ, वही मालदीव का भी होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो मालदीव को खास बनाती है, तो वह हिंद महासागर में इसका स्थान है। मालदीव के बड़े और छोटे द्वीप शिपिंग मार्गों पर स्थित हैं, जो चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। मालदीव हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इस क्षेत्र का 300 वर्ग किलोमीटर से भी कम हिस्सा भूमि है। 1200 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समुद्र में फैले हुए हैं। मालदीव और भारत के बीच करीब 2000 किमी की दूरी है। द्वीप की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। भारत और पश्चिमी देशों ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए मालदीव को आड़ देने से इनकार कर दिया। अंततः चीन उनकी सहायता के लिए आगे आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भूल ना जाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें